दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। में करवा चौथ का व्रत अपने पति के साथ ही रखूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहु रिवाज के मुताबिक पूरे साल भर के त्योहार तुम्हें यहीं पर रहकर पुश्तैनी घर में करने होंगे, इसलिए बबुआ के साथ तुम साल भर बाद या जा पाओगी। बड़ी बहू भी तो पूरे साल भर हम लोगों के साथ ही रही थी और रवि रहता भी बेंगलोर में, तो रोज रोज इतनी दूर से आना नहीं हो पाएगा। मनोरमा जी ने अपना हुक्म सुना दिया। जी मम्मी जी। और मन ना होते हुए भी नविका ने बूझे हुए दिल से सिर हिला दिया। अभी तो जुलाई में शादी हुई थी और रवि बेंगलोर में सर्विस करते। अब नई नई शादी तो सबका मन होता कि वो अपना समय पति के साथ बीते, लेकिन मम्मी जी की बात काटने की हिम्मत तो किसी के भी अंदर नहीं, फिर वो चाहे पापा जी क्यों ना हो। रवि भी बहुत ही बुझे दिल से वापस चले गए और नविका भी मन महसूस कर रह गई। चलो, छोटे मोटे त्योहार तो निपट गई, लेकिन अब तो करवा चौथ आने वाला था। शादी के बाद का पहला करवा चौथ हर पति पत्नी अपने पति के साथ ही मनाना चाहती, लेकिन नविका को तो रवि के आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो काम भी खूब कस कर लेते और छुट्टियां भी बहुत कम, और फिर रवि शादी में तो 1 महीने छुट्टी ले ही चुका था। रवि ने बॉस की बहुत मिन्नतें कर ली, लेकिन बॉस किसी तरह से राजी नहीं हुए। जैसे जैसे करवा चौथ का त्योहार नजदीक आ रहा, वैसे वैसे नविका का दिल रवि के लिए बेचैन हो रहा था। नविका, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। मैं खुद ये त्योहार तुम्हारे साथ ही मनाना चाहता था, लेकिन ये नौकरी तो हम लोगों के प्यार के बीच में सोतन बनकर खड़ी हो गई है। लेकिन तुम परेशान ना, अगला करवा चौथ हम लोग साथ ही में मनाएंगे। रवि नविका को तसल्ली जरूर दे रहा था, लेकिन दुखी वो भी बहुत था। घर में सब तैयारियां शुरू हो गई थी और मनोरमा जी सब कुछ बहुत विधि विधान से हर पूजा को संपन्न करती थी, इसलिए नविका को भी संकेत दे दी गई थी कि किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। और नविका के तो आंसू जैसे आंखों पर ही थे। अब निकले तब निकले, लेकिन मन महसूस कर काम में हाथ बटा रही थी। हालांकि समझ मनोरमा भी सब कुछ रही थी। करवा चौथ से 1 दिन पहले मनोरमा नविका के कमरे में आकर बोली, चलो नविका, तुम्हें कहीं घुमा ला दे। मम्मी जी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है बेटा, इतने बड़े त्योहार में कोई ऐसे गुमसुम रहता है। सुहागिनों तो पूरे वर्ष भर इस त्योहार का इंतजार करती है। चलो उठो, मुंह हाथ धो लो और तैयार हो जाओ। और मैं कोई बात बार बार नहीं कहती, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। क्या त्योहार में इस तरह उदास रहना अच्छा लगता है? मनोरमा थोड़ी सख्ती से बोली। जी मम्मी जी, लेकिन मम्मी जी, हम लोग जहाँ कहाँ जा रहे हैं? मम्मी जी, इंतजार तो मैं भी इस त्योहार का वर्षों से कर रही हूँ कि मैं भी करवा चौथ के दिन पति के हाथों पानी पीकर अपना सुहागिन होने का धर्म निभाऊं, लेकिन ये बात मन में सोच कर रह गई और पूछ बैठी कि कहाँ चलना है। नविका बेटा, हम लोग बेंगलोर चले। अचानक मनोरमा के शब्दों में स्वभाव के विपरीत नमी आ गई। क्या बेंगलोर सोती जैसे उछल पड़ी नविका। हाँ बेंगलोर, सचमुच मम्मी जी, मजाक तो नहीं कर रही आप? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। रवि छुट्टी की वजह से नहीं आ पा रहा था। क्या हम लोग तो चल सकते, और पापा जी ने हम लोगों की टिकट भी फ्लाइट से बुक कर दी है। बस शाम की फ्लाइट है। अभी रवि को भी नहीं बताया है, तुम्हारे पापा जी बाद में बता देंगे। पता तो मुझे वैसे भी मालूम है, क्योंकि जब पिछली बार गए थे तो सब कुछ समझ बूझ लिया था। नविका के तो जैसे पैर ही धरती पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे तैसे कपड़े अटे सी में ठूस लिए कि कहीं देर ना हो जाए। इधर रवि सोने की तैयारी कर रहा था और सोच रहा था कि सचमुच नविका को कितना खराब लग रहा होगा जब मुझे इतना खराब लग रहा है। बताओ, कल करवा चौथ और वो मुझे 16 शंकर 100 किलोमीटर की दूरी पर।
तभी डोरबेल बज उठी, टिंक टोंकी समय कॉर्नर, दरवाजा खोलती बिल्कुल असभ्य हो गया। नविका सामने खड़ी थी। रवि ने 2-3 बार अपने आंखों को मल मसस कर देखा, कहीं मैं नविका के ख्याल में इतना खो गया कि मैं जागती आंखों से नविका का सपना तो नहीं देख रहा। रवि ने उसे सू करके देखा, सचमुच नविका तुम? अरे हाँ भाई, ये नविका। ये तभी मम्मी की आवाज सुनाई पड़ी। हम लोग अचानक, रवि को अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ बउआ, हमसे और तेरे पापा जी से नविका का उदास चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। ये तो बस रोने रोने कोई हो रही थी बस। तभी हम लोगों ने अचानक ये निर्णय लिया, अब हम तुम्हारे सामने। लेकिन मम्मी जी, इस समय तो टिकट एक तो है ही नहीं, और है भी तो बहुत महंगे, और पापा का है। रवि को कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था, और वो अभी भी असभीति था। बबुआ, बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं, फिर वो चाहे कुछ भी हो, और 2 ही टिकट बहुत मुश्किल से मिले। तभी तुम्हारे पापा जी ने कहा वो बाद में आ जाएंगे। मनोरमा ने नविका के चेहरे की समन को देखते हुए बोली, अरे मम्मी, वो साल भर तक घर में पूजा करने का विधान बेटा, समय के साथ बच्चों की खुशी के लिए रीत बदल देनी सही। और हाँ, नविका तुम्हारे साथ ही रहेगी। मैं तुम्हारे पापा जी के साथ वापस चली जाऊंगी। आज खुद मनोरमा ने अपने बने नियम तोड़ दिए थे, और आज वो खुशियां वाली रात आ गई। नविका ने खूब अच्छी तरह से पूरे 16 श्रृंगार किए थे, और बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। मनोरमा और नविका ने पूरे विधि विधान से पूजन किया, और जब साध को अर्घ देने की बारी आई तो मनोरमा घुटने के दर्द का बहाना करके नीचे रुक गई, क्योंकि बच्चों की खुशी में खलखल नहीं डालना चाहती थी। नविका ने रवि की आरती उतारी, साध को चलने से देखते हुए रवि की ओर मुड़ी। रवि के मुंह से निकल ही पड़ा, लग रहा है कि करवा चौथ के साथ का नूर तो आज तुम्हारे चेहरे पर ही उतर आया। नविका ने झुककर रवि के पैर सुना सा, लेकिन रवि ने उसको अपनी बाहों में भर लिया, और नविका भी अतिरिक्त में भाव विभोर होकर रवि की बाहों में समा गई।